पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। तो एक वक्त का वाक़िया है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं दूर जाने देते ही नहीं थे, अपने ही नज़रों के सामने रखा करते थे, उनको अपने नज़रों से ओझल होने देते नहीं थे। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था, आप अपने रज़ाई बहन शीमा के साथ बाहर निकल गए। बात समझ में आई? शीमा के साथ आप बाहर निकल गए और कुछ दूर तक पहुंच गए। अब जूं ही याद आया हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखे तो सरकार नजर नहीं आए। परेशान होकर, दोपहर का वक्त था, धूप की गर्मी आप जानते हैं, परेशान होकर निकल कर अरे क्या हुआ, भागकर इधर उधर तलाश करने लगी तो आपको आपके बहन के साथ पाया। तो कहने लगी बेटी को अपने कि ऐसे गर्मी के आलम में उनको क्यों लाई, उनको क्यों तकलीफ में डाल दी, गर्मी कितनी मौसम गर्मा है, ऐसे मौसम में और वक्त दोपहर का है, ऐसे वक्त में क्यों लाई। तो वो बहन कहने लगी अम्मा मेरे भाई को गर्मी ही नहीं लगी। क्या फरमाए? मेरे भाई को गर्मी ही नहीं लगी। फरमाती हैं मैंने एक बादल का टुकड़ा देखा जो उन पर साया किए हुए हैं, जब ठहर जाते थे वो भी ठहर जाता था और जब ये चलने लगते थे वो भी चलने लगता था, यहां तक उसी तरह पहुंचे। तो कहने लगी कि मेरे भाई को गर्मी लगी ही नहीं। मेरे भाई का तो यह आलम है कि वो जब चलते एक अबर का साया उन पर साया करता रहा, एक टुकड़ा अबर का, और वो चलते तो वो साया भी साथ साथ चलता, वो ठहर जाता। ये आलम रहा। आपको तो गर्मी लगी ही नहीं, मेरे भाई को आप क्यों परेशान हो जाती हैं। तो मालूम हुआ ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा रहा, जो बचपन ही से मोजिजा शुरू हो गया था। क्योंकि वो 40, इससे मालूम होता है कि 40 साल के बाद जो नबूवत का ऐलान हुआ, तो ऐलान हुआ नबूवत का, नबी तो आप तो फरमा दिया ना, मैं नबी उस वक्त था, मैं उस वक्त से नबी हूं। अभी आदम अलैहिस्सलाम बने ही नहीं थे तो आप नबी ही थे, नबी ही पैदा हुए। बात समझ में आई? नबी ही थे, नबी ही पैदा हुए।